सैनी ने कलायत विधानसभा में मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली के दौरान कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। नायब सैनी ने कहा कि हुड्डा हमारा हिसाब मांगते घूम रहे हैं, लेकिन हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल के एक एक मिनट का हिसाब मेरे पास है। किस तरह दलितों के घरों को जलाया गया, किस तरह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया, पंजाबियों पर अत्याचार किए गए। नायब सैनी ने कहा कि हुड्डा राज में भोले भाले किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव हड़प लिया जाता था और उल्टा किसानों पर ही केस दर्ज करवाकर दामाद को खुश करने में लगे रहते थे। ऐसा आदमी हमारा हिसाब मांग रहे हैं जिनका खुद का हिसाब ही बिगड़ा पड़ा है। नायब सैनी ने कहा कि मैं पंजाबी समाज को नमन करता हूं, जिस पंजाबी समाज ने अपने खून से इस देश को सींचा है। उन पर कांग्रेस राज में कितने अत्याचार किए गए, अत्याचार सहकर भी वे देश को आगे बढ़ाने में लगे रहे। लेकिन आज कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र उसी पंजाबी समाज के बारे में कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। हुड्डा ने पंजाबियों को भारी बताकर उनका अपमान किया है। पंजाबी समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यही नहीं रुके और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनता को बरगला रहे हैं और अनाप शनाप झूठ बोल रहे हैं। हुड्डा भाजपा के 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे 70 दिनों हिसाब भी इनसे सुना नहीं जाएगा। हमने जिस तरह मिशन मोड में काम करके युवाओं को नौकरी, किसानों के खाते में रुपए, सोलर पैनल, 100 गज के प्लाट दिए हैं, उस तरह का काम हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं किया। जन आशीर्वाद रैली में जनता के खचाखच भरे पंडाल में नायब सैनी ने कपिल मुनि की धरती को नमन करते हुए कहा कि यहाँ मौजूद अपार जनसमूह को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट से कलायत में ही कमल खिलेगा। नायब सैनी ने कहा कि 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो हुड्डा को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं आज अपने परिवार में इस कलायत की सरदारी में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जब 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो मेरे कलायत का कमल का फूल सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके तीसरी बार हरियाणा की विधानसभा के अंदर जाएगा। भाइयों, आपकी ये ताकत दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं। भाई, ये कांग्रेस के लोग जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं होता है, ये झूठ बोलने का, झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इन लोगों को अगर और कुछ नहीं मिला, ये हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। मैं आज कलायत के अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। भाइयों, मैं आज कांग्रेस के जो हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले मुझसे जो हिसाब मांगते हैं, मैं ये हुड्डा साहब को ये कहना चाहता हूं, मेरे पास आपके कार्यकाल का 10 वर्ष के कार्यकाल का जो आप 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसका एक एक मिनट का हिसाब वो मेरे पास है।
आप जनता को बताने का काम करें कि हमने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैं अपने 10 वर्ष का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। भाइयों, आप ये हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, साथियों, मैं एक गरीब किसान का बेटा, एक गरीब परिवार से पिछड़े समाज का बेटा, मैं पाई पाई का हिसाब मैं कांग्रेस के लोगों को मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु उनका क्या कार्यकाल रहा वो भी अपने कार्यकाल के अंदर बताने का काम करें। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि जब से 12 तारीख से मुझे ये जिम्मेवारी मिली, भाइयों 16 तारीख को आचार संहिता लग गई थी और 6 जून तक ये आचार संहिता रही। और इसके बाद जो मैंने कार्य किए हैं 10 सालों का, तो इनसे हिसाब सुना भी नहीं जाएगा हमारा। मैं 6 जून से लेकर के जब से आचार संहिता खत्म हुई है और आज जब तक ये आचार संहिता लगी है, तब का मैं इनको हिसाब देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस अल्प समय के अंदर क्या क्या निर्णय और काम किए हैं, उनको भी हमने लागू किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि 10 जून को हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाइयों लोगों को लॉलीपॉप दे करके उनको 100 गज के प्लाट का सजाबाग दिखा करके वोट लेने का काम किया था। ना उनके पास कागज थे, ना उनके पास कब्जा था, वो लोग घूम रहे थे, परंतु मेरी सरकार ने आकर के ये निर्णय किया कि उन सबको 100-100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि 20,000 लोगों को एक समय के अंदर हमने कागज भी दिए, कब्जा भी दिया, 100 गज के प्लाट का अधिकार भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 21 जून को हमारी सरकार ने जो हमारे किसानों के फसल के खराबे का पैसा था, ऐसे 49,000 किसानों के खाते के अंदर 133 करोड़ रुपया एक बटन से पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने भाइयों किया है। जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, 25 जून को हमारी सरकार ने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे हिंदी सत्याग्रही थे, ऐसे सब लोगों की पेंशन भी बढ़ाने का काम निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है हमारी सरकार ने 26 जून को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके शहरों में जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को मकान के लिए 30-30 गज का प्लाट भी देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है, हमने रोहतक में ये कार्यक्रम किया था। 14 शहरों के 15,250 गरीब परिवारों को हमने 30-30 गज के प्लाट देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इनके समय के अंदर तो जो ये हिसाब मांग रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप भी अपना हिसाब देने का काम करें। आपके समय में किस प्रकार से पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को हड़प करके दफा 4-6 लगा करके दामाद को खुश करने का काम आप लोग करते थे, वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आप 2-2 रुपए का चेक किसानों को उनको अपमान करने के लिए देने का करते थे, वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आपकी सरकार में दलितों के घरों को आग के हवाले किया गया था, वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आपकी सरकार के अंदर
किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। और भाइयों, उसके बारे में भी बताने का काम करे और ये भी बताने का काम करे कि आपकी सरकार में मेरे किसानों की फसल एमएसपी पर कितनी आपने खरीदी है, वो भी बताने का काम करें। भाइयों, किस प्रकार से इनकी सरकार में कर्मचारियों की ट्रांसफर को लेकर के किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, उसको भी बताने का काम करें। और किस प्रकार से इनकी सरकार में थानों में, भाइयों, वहां पर जो लोग पीड़ित लोग थे वो थाने में जाते थे, उनको नाम पूछ करके किस प्रकार का निर्णय वो करते थे, उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैं हुड्डा साहब का पूरा हिसाब लेकर के आपके बीच में आया हूं। वो तो बताने का काम नहीं कर रहा, परंतु मैं बताने का काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों से, मैं कलायत की सरदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस झूठ से और भ्रम से बचने का काम करें। आने वाले समय के अंदर कमल का फूल कहां से किलायत से खिलाने का काम करे, बाकी के काम मेरे पर छोड़ दियो। जो भी आप लोग कहेंगे उनको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे एक भाइयों बात याद आ रही है, इतने काम हमारी सरकार ने किए हैं और ये हिसाब मांग रहा है। मैं आप लोगों के बीच में उन लोगों को कहना चाहता हूं, साथियों, इनके हिसाब किताब पर तो मुझे हंसी भी आती है और एक शेर भी याद आ रहा है। मैं आप लोगों को इस शेर के बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पीछे भी कहा था, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ऐसे लोगों को 1 तारीख को हमने सबक सिखाने का काम करना है, जिन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, जिनके घरों को आग के हवाले करने का इन लोगों ने काम किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ये मौका है। इन्होंने जो हमारी पंजाबी समाज का भी अपमान करने का काम किया है, दोनों बापू बेटों ने यहां तक बोला कि ये कहां से आए हैं, ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये पार्टीशन किसने किया था, उसके ऊपर भी बताने का काम करे। हमारे जो भाई पाकिस्तान से अपनी जमीन, अपने घर छोड़ करके यहाँ पर टेंटों में रहना जिन्होंने शुरू किया, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए, उनकी बेटियों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए और उनके परिवार के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए। भाइयों, ये बोलते हैं कि हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं कि इतने अत्याचार सहन करने के बाद भी वो लोग, उन्होंने इस देश और प्रदेश के अंदर अपना बड़ा योगदान देते हुए इसको विकास के ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे, पंजाबी समाज ने तो अपना खून पसीना दे करके हरियाणा को सींचा है, उन्हें यह बाहर का कह रहे हैं, इसका सबक भी इनको सिखाने का काम अब ये यहाँ के लोग ही करेंगे। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ और बातें भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पीछे भी सांसद के रूप में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, आप सब लोग उनके बारे में भी जानते हैं, परंतु कुछ चर्चा मैं करना चाहूंगा। अंबाला से हिसार वाया कैथल 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 152 का निर्माण भी ये आपकी सरकार ने किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस सड़क के ऊपर तू चलता है और चल करके हिसाब मांगता है, जिसके अंदर खड्डा भी नहीं है, भाइयों, आप गति से पहुंच जाते हैं, आप हिसाब मांग रहे हैं, वो सड़क आपको हिसाब दे रही है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैथल से ही राजस्थान के बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 152-65 को भी हमने बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।